समुद्र की लहरों के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने स्वयं भगवान विष्णु को विश्राम देना सिखाया। क्यों शेषनाग के फन पर विष्णु विश्राम करते हैं? क्यों उस विश्राम को सृष्टि का संतुलन कहा जाता है? आज आप जानेंगे उस रहस्य की जड़ में कौन थी। नागकन्या। समय था सृष्टि के प्रारंभ का, जब समुद्र अपनी पूरी गहराई में शांत और रहस्यमयी था। उस शांत जल के भीतर बसा था नागलोक, जहां अनगिनत नाग और नागिनें रहती थीं। उनके राजा थे समुद्र देव और उनकी सबसे छोटी पुत्री नागकन्या शैला। शैला का रूप अनोखा था। उसकी आंखों में समुद्र की गहराई और आत्मा में भक्ति की शुद्धता थी। जहां बाकी नागकुमारियां शक्ति और ऐश्वर्य के लिए पूजन करती थीं, वहीं शैला केवल एक नाम लेती थी, विष्णु। वह अक्सर गहराई में बैठकर सीपियों और शंखों से विष्णु की मूर्ति बनाती और ध्यान करती थी। कहती थी, वह जो सृष्टि को संभालता है वही मेरा सच्चा आराध्य है। एक दिन जब शैला समुद्र की सतह तक आई, उसने पहली बार विष्णु को देखा, वामन अवतार में, नन्हे कद का परंतु तेजोमय रूप, जिसने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। उस दृश्य ने शैला का जीवन बदल दिया। उसके हृदय में केवल एक विचार रह गया, विष्णु को प्राप्त करना। वह दिन रात ध्यान में डूबी रहती। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि शेषनाग, जो विष्णु के परम भक्त थे, स्वयं उससे मिलने आए। उन्होंने कहा, नागकन्या, तुम्हारी भक्ति समुद्र की गहराई से भी गहरी है, प्रभु अवश्य प्रसन्न होंगे। और वह दिन आया। पूर्णिमा की रात थी। समुद्र का जल चांदनी से झिलमिला रहा था। अचानक लहरें शांत हुईं और प्रकाश की एक रेखा समुद्र की गहराई में उतर आई। वह थे भगवान विष्णु। शैला ने आंखें बंद कर प्रणाम किया। भगवान बोले, हे शैला, तेरी भक्ति ने मुझे यहां तक बुला लिया, वर मांगो। नागकन्या बोली, प्रभु, मैं आपको अपने भीतर अनुभव करना चाहती हूं। मुझे ऐसा वर दें कि आपकी उपस्थिति सदा मेरे भीतर बनी रहे। भगवान मुस्कुराए, तथास्तु, पर इस वरदान के साथ तुझे समय की सीमा छोड़नी होगी। तू अब केवल भक्ति नहीं रहेगी, संतुलन की शक्ति बनेगी। उस दिन शैला का देह भस्म हुआ और उसकी आत्मा ऊर्जा बनकर सृष्टि में समा गई। यही ऊर्जा आगे चलकर शेषनाग के रूप में प्रकट हुई, जिसके फन पर विष्णु सदा विश्राम करते हैं। सृष्टि आगे बढ़ी, युग बदले, रूप बदले, पर वह ऊर्जा, वह नागकन्या शैला कहीं न कहीं हर युग में किसी रूप में विद्यमान रही। जब देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया, तो मंदराचल पर्वत को लपेटने वाला नाग था, वासुकी। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि वासुकी की आत्मा वही थी, नागकन्या शैला। मंथन के दौरान जब विष निकला, सब भयभीत थे। शैला ने मन ही मन कहा, यदि यह विष फैला तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, मुझे संतुलन बनना होगा। उसने अपनी ऊर्जा का एक भाग उस विष में समाहित कर दिया, ताकि वह स्थिर हो जाए और उसका प्रभाव केवल सीमित रहे। यह संतुलन का पहला उदाहरण था, भक्ति और ऊर्जा का मिलन। यही कारण है कि जब विष्णु शेषनाग पर विश्राम करते हैं, तो वह विश्राम केवल थकान का नहीं, संतुलन का प्रतीक है। नारद मुनि ने एक बार पूछा, प्रभु, आप अन्यत्र विश्राम क्यों नहीं करते? विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि शेषनाग केवल नाग नहीं, मेरी शक्ति है। वही शक्ति जो भक्ति से उत्पन्न हुई है। जब तक वह संतुलन में है, सृष्टि भी संतुलन में रहेगी। समय के साथ लोगों ने इसे केवल दृश्य माना। विष्णु शेषनाग पर लेटे हैं, लक्ष्मी चरणों की सेवा कर रही है और समुद्र शांत है। परंतु इस दृश्य के पीछे छिपा है भक्ति और चेतना का संगम। शैला अब भी समुद्र की लहरों में विद्यमान थी, कभी किसी भक्त के ध्यान में, कभी किसी साधु की साधना में। वह स्वर बनकर गूंजती थी, जहां संतुलन है वहीं विष्णु है। युग बीत गए। हर बार जब सृष्टि असंतुलित हुई, विष्णु ने अवतार लिया, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर। पर हर बार जब वह थके, जब सृष्टि का भार अधिक हुआ, वह लौटे शेषनाग के फन पर विश्राम करने। वह विश्राम कोई नींद नहीं था, वह था सृष्टि का रीसेट बटन, जहां चेतना, विष्णु, ऊर्जा, नागकन्या में लीन हो जाती है। प्रलय के समय जब सब कुछ नष्ट होता है, तब केवल एक दृश्य रह जाता है, अनंत सागर, शेषनाग के फन पर विष्णु शयन और समुद्र की गहराई में चमकती भक्ति, नागकन्या का अस्तित्व। लक्ष्मी ने एक बार विष्णु से पूछा, स्वामी, जब सब कुछ समाप्त हो जाता है,
तब भी यह संतुलन कैसे बचा रहता है? विष्णु ने कहा, क्योंकि यह सृष्टि भक्ति से बनी है और भक्ति कभी मरती नहीं। वह हर जल में, हर हृदय में बहती रहती है। और तभी समझ में आया, शेष नाग केवल नाग नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो सृष्टि को संभालती है। वह शक्ति जो एक नाग कन्या के रूप में जन्मी और जिसने अपनी भक्ति से स्वयं विष्णु को विश्राम देना सिखाया। यह कथा केवल पौराणिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। यह हमें सिखाती है, संतुलन ही सृष्टि का आधार है। विष्णु वह चेतना है जो सृष्टि को रचती है और नाग कन्या शैला वह शक्ति है जो उसे स्थिर रखती है। जब जीवन अस्थिर लगे, जब मन में तूफान उठे, तो याद रखो, भगवान वहीं विश्राम करते हैं जहां मन शांत और भक्ति सच्ची हो। समुद्र की लहरें आज भी गुनगुनाती हैं। वह जो भक्ति में डूबा, वही विष्णु को पा गया और वही सृष्टि के संतुलन का हिस्सा बन गया। अगर आपको समुद्र देव की पुत्री नाग कन्या शैला की निस्वार्थ भक्ति और शेष नाग पर विष्णु के विश्राम का गहरा रहस्य पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि इस कथा का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा छू गया, या आप आगे कौन सी पौराणिक कथा सुनना चाहेंगे। सृष्टि के संतुलन की ऐसी ही अद्भुत और अनसुनी पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। आपका समर्थन हमें और भी रहस्यमय कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। जय श्री हरि।